वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और न्यू वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर पीपल एज रिसोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और गाइस, जिसने भी अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या जिसको समझ नहीं आया तो गाइस टेंशन मत लीजिए। आप अगर ये 5 क्वेश्चंस भी करके जाएंगे जो आज मैं बताऊंगी तो आपका ये चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल में पीपल एज रिसोर्स की डिटेल्ड वीडियो मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो अगर जिसको भी चैप्टर समझना हो तो वो वीडियो देख सकता है, और जिसने वो चैप्टर समझ लिया है वो भी ये क्वेश्चन आंसर्स देख सकता है। जो मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ ये क्वेश्चंस पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आएंगे ही आएंगे। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें पूछा गया है कि हमारी ज़िंदगी में एजुकेशन का क्या रोल है। ह्यूमन कैपिटल यानी कि हमारी ज़िंदगी में एजुकेशन का क्या रोल है। चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। जो एजुकेटेड पीपल होगा वो अनएजुकेटेड पीपल से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। लिटरेट पॉपुलेशन इज़ एसेट यानी कि वो एक संपत्ति है। अगर लिटरेट पॉपुलेशन होगी तो वो क्या करेगी, काम करेगी, बेरोज़गार नहीं रहेगी। इट लेट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, वो क्या है, हमारे लिए हायर प्रोडक्टिविटी है। ओपन्स न्यू एवेन्यूज़ यानी कि जो अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं काम के, हम कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा काम। इससे क्या होगी, अगर एजुकेटेड पीपल होगा वो हम देश के लिए काम करेगा जिससे पैसे आएंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी और हमारी कंट्री रिच बनेगी। और जो सा इलिटरेट पीपल होगा उसको कुछ आता ही नहीं होएगा काम, तो फिर वो क्या काम करेगा, मजदूरी करेगा या बेरोज़गार रहेगा। अगर वो एजुकेटेड होगा तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है, दूसरी कंट्री में जाके भी काम कर सकता है और अपनी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। तो गाइस, what are the various activities undertaken in the primary sector, secondary sector and tertiary sector। इसमें हमें बेसिकली 3 सेक्टर्स के बारे में बताना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। प्राइमरी सेक्टर हमारा कौन सा आता है, पहला सेक्टर होता है जिसके अंदर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोएट्री फार्मिंग, माइनिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। और सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। हम इसके अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें, यानी कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है, वुड को मैन्युफैक्चर करके क्या बनाते हैं, बेड, सोफ़ा और कितना कुछ फर्नीचर का सामान बनाते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और टर्चरी सेक्टर में क्या होता है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और इन दोनों सेक्टर को मिला के क्या होता है, टर्चरी सेक्टर। जैसे कि हमें फॉरेस्ट से वुड मिलती है, वुड से हम कुछ भी बना सकते हैं, बुलेट कार्ट बना सकते हैं, और वो बुलेट कार्ट किस में यूज़ होगी, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होगी। तो मतलब कि ये दोनों सेक्टर का मिक्सचर है ये टर्चरी सेक्टर। और जो टर्चरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा विकसित है, जिसके अंदर एजुकेशन भी आती है, और इसका दूसरा नाम सर्विस सेक्टर भी है। इससे आप और भी डिटेल में लिख सकते हो, इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, आपकी बुक में होंगे, इसमें नहीं दिए हुए। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, तो आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ विथ 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। और ये जो मार्केट एक्टिविटी है इसको हम
इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं मार्केट एक्टिविटी को। अगर यहाँ लिखा आ जाए इकोनॉमिक इसकी जगह तो सेम ही बात है, मार्केट इकोनॉमिक सेम ही बात है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है। मार्केट एक्टिविटी प्रोडक्शन और कंजप्शन के लिए होती है, यानी कि जिसमें बेसिकली प्रोडक्शन हो उसको मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। दिस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए की जाती है ये एक्टिविटी। जैसे कि एक टीचर है स्कूल में पढ़ा रही है तो वो किसके लिए, पैसों के लिए पढ़ा रही है ना, अपने प्रॉफिट के लिए पढ़ा रही है ना। और एक जो मैन है वो काम कर रहा है बैंक में, एक प्रॉफिट के लिए, पैसों के लिए काम कर रहा है ना। तो जो पैसों के लिए काम किया जाए उसे हम मार्केट एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटी वो होती है इसमें बेसिकली प्रोडक्शन नहीं की जाती, प्रोडक्शन के पर्पस से ये नहीं किया जाता काम, और इसके अंदर हम सेल्फ कंजप्शन के लिए काम करते हैं, यानी कि अपने कंजप्शन के लिए करते हैं जो हम कंज्यूम कर पाएँ। और जो मार्केट एक्टिविटी इसके अंदर हम चीज़ें बनाते थे, जैसे मार्केट में बेचने के लिए बनाते थे जिससे हमें प्रॉफिट हो, और इसमें हम अपनी कंजप्शन के लिए बना रहे हैं नॉन मार्केट में। जैसे कि एक फार्मर है वो अपने लिए फार्मिंग कर रहा है, अपने फैमिली के लिए कर रहा है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी, यानी कि इसको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो अपने लिए कर रहा है। अगर फार्मर मार्केट में बेचने जाएगा तो वो मार्केट एक्टिविटी में इंक्लूड होगा कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसीलिए वो मार्केट में चीज़ें बेच रहा है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का क्या फीचर है, इसमें हमें ये डिस्कस। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो किसके लिए काम करती है, क्या इम्प्रूव करने के लिए काम करती है, हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि लोगों की हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए वो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो काम करती है। जो लोग न्यूट्रिशन खाना नहीं खा सकते, जो कि माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं, उनको क्या करती है, न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करती है फ्री में कि वो लोग माल न्यूट्रिशन ना रहें। और ये क्या करती है, साथ ही साथ इम्प्रूव करती है रेशियो नर्सेस डॉक्टर एंड बेड्स की, यानी कि हॉस्पिटल में नर्स डॉक्टर या बेड की कमी ना रहे, इसका भी ध्यान रखती है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट on the overall growth of the economy. How does unemployment affect the overall growth of an economy? ये 2 क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे और भी बन सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर सेम ही रहेगा। इसमें पूछा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, और हमें इसमें 5 इफ़ेक्ट्स लिखने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत क्या हो रहा है, मैन पावर का वेस्टेज हो रही है, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी काम नहीं मिल रहा, जो अनपढ़ है वो उनको तो मिल ही नहीं रहा काम, लेकिन जिनसे पढ़े लिखे काम लोग हैं उनको भी नहीं मिल रहा, और मिल भी रहा तो उनके विलिंग, यानी कि जो वो रेट चाहते हैं जिस पे काम करना उस रेट पे उनको काम नहीं मिल रहा। जैसे कि ग्रेजुएटेड बंदा है, अब वो रेडी तो नहीं लगा सकता, पर लेकिन जो 10वीं पास है वो रेडी लगा सकता है क्योंकि उसको इतना फील नहीं होगा। बट जो ग्रेजुएटेड है वो कहेगा कि मैं ग्रेजुएटेड होके भी रेडी लगाऊं तो क्या फ़ायदा मेरा इतना पढ़ने का। तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों को कम रेट पे काम करना पड़ता है, अगर जॉब्स वगैरह में काम मिलता है, नहीं तो फिर वो भी बेरोज़गार ही हैं एक तरह से। अगर उनको उनके जिस रेट पे वो काम करना चाहते हैं उस रेट पे उनको काम नहीं मिलता तो वो लोग होपलेस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और वर्किंग पॉपुलेशन पे जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं
वो ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जैसे कि घर में एक कमाने वाला इंसान है और उसका लड़का है लड़की इतना बड़ा हो गया 21-22 साल का, वो भी कमा सकता है, लेकिन क्या उसको काम ही नहीं मिल रहा, तो फिर वो कैसे कमाए? तो वो क्या है, अपने घर वालों पे डिपेंड है। घर में कमाने वाला एक इंसान है, वो उस पर डिपेंड है। तो क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो वर्किंग लोगों पर डिपेंड हैं। एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे बहुत तरह की है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जितना उन्होंने पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया है, उनको उस हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो होपलेस हो जाते हैं। और कुछ लोग वो है कि जो काम करना ही नहीं चाहते, एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट भी होती है। और तीसरी तरह की वो होती है जो इलिटरेट पीपल होते हैं, जिनको कंप्यूटर वगैरह सब चलाना ही नहीं आता, तो वो भी काम नहीं कर सकते। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में ज़्यादा है वाइल एम्प्लॉयमेंट से। गाइज़, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर से हेल्प मिली होगी और आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। और इन सब 5 क्वेश्चन आंसर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसका PDF भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसमें और अपने पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप ये भी पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं। गाइज़, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ, कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।